चुनावी माह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय विधायक प्रसादी लाल मीणा ने लालसोट विधानसभा के गांव डीडवाना में एक बार फिर योजनाओं का पिटारा खोलते हुए डीडवाना वासियों की बल्ले बल्ले कर दी तथा ग्राम में 16 जनहित के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने ग्राम के प्रबुद्ध जनों एवं युवाओं से भी संवाद किया। इस दौरान मंत्री ने ढाकड़ा बालाजी से रुंडा बैरवा ढाणी सड़क रामगढ़ रोड से कैलाश गोपी माली तक इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क रामगढ़ रोड बैरवा ढाणी से मेला चौक इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क मेला चौक से सीताराम गोपाल क्यारा इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क मेन रोड से रूड़ा ढाणी इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क मेन रोड से खाल वाली ढाणी इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क टोडा रोड से बंजारा बस्ती इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क तकड़िया ढाणी से हरसौरा ढाणी इंटरलॉकिंग टाइल सड़क उपरली ढाबा ढाणी से नहर तक इंटरलॉकिंग टाइल सड़क पिथावट ढाणी इंटरलॉकिंग टाइल सड़क घाटा तालाब खुदाई पिचिंग सहित दीवार निर्माण कार्य तथा 22 मील से कुईवाला ढाणी ढाबा ढाणी तक रोड लाइट और ग्राम डीडवाना सहकारी समिति के 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम सहित विकास के अनेक कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक पटेल ने युवा कांग्रेस सदस्यों के आह्वान करते हुए कहा कि चलो पंचायत कार्यक्रम द्वारा जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में युवा कांग्रेस के सदस्य पहुंचकर कांग्रेस सरकार की रीति नीति से आमजन को अवगत करवाते हुए सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। उद्घाटन तथा शिलान्यास के दौरान मंत्री का जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने 5 साल के कार्यकाल में डीडवाना के विकास कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। डीडवाना ग्राम पंचायत में 30 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डीडवाना के विकास कार्य को प्रदेश में मॉडल बनाया जाएगा। वहीं लालसोट विधानसभा को स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य में रोल मॉडल बनाया जाएगा तथा क्षेत्र के विकास में धन की कोई कमी नहीं आने दूंगा। डीडवाना ग्राम पंचायत द्वारा सैनी समाज के छात्रावास भवन के निर्माण हेतु 2 बीघा जमीन का आवंटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लालसोट प्रधान नाथून लाल मीणा, पीसीसी सदस्य एवं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन दिनेश मिश्रा, लालसोट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपक पुरोहित, पार्षद जीतू बड़ाया, पूर्व जिला परिषद सदस्य ब्रजमोहन थानेदार, डीडवाना सरपंच विनोद पुलवारिया सहित गांव के अनेक गणमान्य और युवा उपस्थित रहे। के प्रधान जी ने बताया है तो आज की इस मीटिंग में एक लाएअमल तय किया गया, एक लाइन ऑफ एक्शन बनी है कि हम एक कैंडल मार्च का जो है वो आयोजन करेंगे। तो लोगों को पहले अवेयर करेंगे कि ये हमारा मसला और मुद्दा है क्या है। उसके बाद एक मकामी सतह पर एक डोनेशन ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी। हस्बे तौफीक जो भी आदमी जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है बच्चे के लिए, एक नन्ही किसी जान को बचाने के लिए वो कर सकता है। जो शर्मा जी ने कहा है कि वो अपनी इस इंसानी जिंदाबाद की जो इनकी तंजीम है उसके जरिए ये गांव में या तहसील लेवल पर जाकर के कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगी, वहां से हम डोनेशंस लेंगे। तो इस आपके मीडिया के माध्यम के जरिए हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम आपके पास आ रहे हैं और बच्ची की डिजीज क्या है वो बता दी है प्रधान जी ने, और जिसकी दवाई जो है वो बाहर से आनी है, हिंदुस्तान में वो उपलब्ध नहीं है। तो इस बस इतना जान लीजिएगा कि एक जान बचानी है हमने, और जिसके लिए हर आदमी ने हस्बे तौफीक अपना हिस्सा जो है वो इसमें डालना है। बहुत जल्द हम पुंछ जिला के हर आदमी का दरवाजा खटखटाने आ रहे हैं। जैसे आज मैडम नीतू जी ने इंसानी जिंदाबाद ट्रस्ट ने ये कदम उठाया है और हमें सबको यहाँ पे बुलाया है, जिसमें विशेष तौर पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब प्रोफेसर निंदर सिंह जी भी पहुंचे हैं, गजवी साहब पहुंचे हैं, खन्ना साहब पहुंचे हैं, और भी जो तंजीमें हैं यहाँ पे पहुंची हैं। और मैं श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे भी इन्होंने बुलाया है। जैसे बताया गया कि हमारी बेटी, उनके फादर साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत ही रियल डिजीज जो है इनको हुई है। 1 करोड़ में एक जो डिजीज होती है किसी को होती है, और इसकी जो ट्रीटमेंट है जो एम्स में चल रही है, मगर जो कि हम अमेरिका में ले जाएं और किसी कंट्री में ले जाएं जो इसकी जान बच जाए। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे एक डिसाइड हुआ है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलके और जो पुंछ के लोग हैं वहां से भी मिलके जो एक कैंडल मार्च निकालेंगे, लोगों से अपील करेंगे जो अपना दसवंध है, अपनी ज़कात है वो निकालें, और हम घर घर में जाके डोर डोर में जाके इस बच्चे के लिए डोनेशन करेंगे। तो इस बच्ची को हमने बचाना है। इस बच्ची को बचाने का मतलब ये है हमने समाज को बचाया है, हमने
जो एक व्यक्ति को बचा के इंसानियत का जो फर्ज निभाया। फिर मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से, इस बच्ची को हमने बचाना है और इसमें आप इस बच्ची की मदद करें। धन्यवाद। जैसा कि आपको हमारे माननीय प्रधान जी ने और प्रदीप खन्ना जी ने बताया है कि इंसानियत जिंदाबाद में आज एक हंगामी मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारी एक छोटी सी नन्ही बच्ची जिसकी उम्र 3 साल है, अबिका, जिसको आपने कई बार इंटरनेट के द्वारा आपने देखा होगा, जिसको एक न्यूरो डिसऑर्डर है, जिसको हम NCL2 बोलते हैं। अगर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं इसको जानते हैं, ये एक न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर है, जिसका मैं कहूंगा कि अभी एक स्पष्ट तरीके से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, लेकिन इसको एक मैं कहूंगा कि एक मैकेनिज्म तरीके से इसको थोड़ा सारा कंट्रोल वे में बच्चे को जो है ड्रग्स दी जाती है, जिससे उसका थोड़ा सारा न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस हवाले से चलने वाला लेकिन नहीं है, लेकिन हम इस संस्था के द्वारा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर और जो साथ में हमारे माननीय गृह मंत्रालय से अमित शाह जी, उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है। हम चाहते हैं कि इस केस को आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आपकी जो संस्थाएं जितनी भी हैं और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके द्वारा इसको रिकमेंड करें। इस बच्ची को जो है एयरलिफ्ट करके कम से कम एक पेरेंट के साथ इसको अगर US भेजा जाए, वहां पे इसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो एक ग्रोइंग कंट्री है और ग्रोथ अगर हम इंडिया की देखेंगे तो पूरी वर्ल्ड में इस वक्त इंडिया जो है हर लिहाज से ऊपर जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे बड़ा हमारा जो नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो अगर हम बेटी को बचाएंगे तो तभी हम जाके बेटी को पढ़ाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे साथ जुड़ें और इस बेटी को बचाने के लिए जो हमारा लक्ष्य है उसमें हमारा योगदान दें। मैं यहाँ पे आए हुए मेरे तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रधान श्री नरेंद्र सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमारे प्रदीप खन्ना सर, एडवोकेट बजमी सर, एडवोकेट नवजोत सिंह जी, मेरे NGOs के और सोशल वर्कर जो आए हुए हैं, और सरदार बलबीर सिंह जी का, गुरजीत सिंह जी का और प्रितपाल सिंह जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारी एक कॉल पे उन्होंने हमारी आके यहाँ पे अपना जो टाइम हमें दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। हमने इससे पहले भी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीडिया में हाईलाइट की इस बात को कि जो हमारी पूंछ की नन्ही बची है, इसको बचाने में हमें आप सबका सहयोग चाहिए। काफी लोगों का सहयोग मिला, प्यार मिला, सपोर्ट मिला और काफी हमें हिम्मत मिली कि हमारे पूंछ के लोग भी हमारे साथ हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम इस बच्ची को लेके एक कैंडल मार्च निकालेंगे। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जिनको इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उन सबको इसके बारे में अवेयर करेंगे ताकि हम एकजुट होके मोदी जी तक इस चीज की आवाज पहुंचाए। क्योंकि हमें ये लगता है कि सभी कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और वैसे भी आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और एक स्लोगन जो उन्होंने तैयार किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी इस पूंछ की बच्ची को बचाइए। अगर हमारी इस नन्ही जान को कुछ हो जाता है तो ये स्लोगन बेकार है। सबका इस स्लोगन से, इस चीज से विश्वास उठ जाएगा, लोग बेटियां पैदा करना ही छोड़ देंगे। लेकिन आप सभी पूंछ की आवाम से, अपने देश की आवाम से हाथ जोड़कर